जरा सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जो हजारों साल पुरानी हो, जिसमें भव्य महल हो, दिव्य शक्तियां हो और एक विनाशकारी श्राप हो। और फिर सोचिए कि वो कहानी अचानक सच हो जाए। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं जहां प्राचीन कथा और आज का विज्ञान दोनों मिलकर एक खोए हुए शहर का रहस्य खोल रहे हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की गहराइयों में उतरते हैं। साल था 1983, जगह अरब सागर। इसकी शांत लहरों के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो भारतीय इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। गुजरात के तट के पास आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम एक ऐसी खोज करने वाली थी जो मान्यताओं को, इतिहास की धारणाओं को हिलाकर रख देगी। और जैसे ही डाइवर्स ने पानी की गहराइयों में गोता लगाया, उन्हें जो दिखा वो कोई कुदरत का करिश्मा नहीं था। नहीं, वो इंसानी हाथों से बनाया गया एक पूरा का पूरा शहर लग रहा था। और बस यहीं से जन्म हुआ उस एक सवाल का, जिसने इस पूरी खोज को एक मकसद दिया। क्या वाकई समुद्र के नीचे एक पूरा शहर दफन है? इस मॉडर्न मिस्ट्री को समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे लौटना होगा, उस दौर में जब भगवान कृष्ण की इस सोने की नगरी की नींव रखी गई थी। देखिए, मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे, एक दो नहीं, पूरे 17 बार। इन हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसे घर का सपना देखा जो सिर्फ सुरक्षित न हो, बल्कि जहां शांति और समृद्धि भी हो। और इसी सपने से शुरुआत हुई एक असाधारण नगरी की। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और उन्होंने समुद्र के बीच से जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उन्हें दे दिया। और उस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने अपनी कला से एक ऐसा नगर बनाया जिसके विशाल दरवाजों की वजह से ही उसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। अगर हम भागवत पुराण जैसे ग्रंथों की माने तो इसकी भव्यता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 9 लाख से ज्यादा महल, जिनकी दीवारें सोने और हीरो से जड़ी थीं। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जैसे धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा स्वर्ग हमेशा रह सकता है? जहां इतनी भव्यता होती है, वहां विनाश भी कहीं न कहीं इंतजार कर रहा होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूब गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वारका के विनाश के पीछे 2 श्रापों की कहानी है। पहला श्राप महाभारत युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने वाली मां गांधारी का था, और दूसरा उन ऋषियों के क्रोध का जिनका कृष्ण के ही बेटे ने अपमान किया था। इन श्रापों ने यदुवंश के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वे अहंकार और अधर्म में डूब गए, और नतीजा एक ऐसा गृह युद्ध जिसमें उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। और कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों के पन्नों में और लोगों की आस्था में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ लोगों ने इस कहानी को सच साबित करने की ठान ली। चलिए देखते हैं कि ये आधुनिक खोज आखिर शुरू कैसे हुई। इस खोज की कहानी कई दशकों में फैली हुई है। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब चीजें देखने की बात कही। और फिर ये कहानी 1979 में डॉक्टर SR राव के पहले अंडरवाटर मिशन तक पहुंची, जिसने इस खोज को एक नई दिशा दी। डॉक्टर राव की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या थी? उनकी सोच। जहां पूरी दुनिया इन ग्रंथों को सिर्फ पौराणिक कथाएं मान रही थी, वहीं उन्होंने इन्हें एक इतिहासकार की नजर से देखा। उनके लिए ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि एक खोए हुए शहर का नक्शा थीं। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पास न तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, न ही ज्यादा पैसे। हद तो ये थी कि उनकी अपने ही फील्ड के लोग उन पर शक कर रहे थे। सोचिए, उन्होंने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाहा वहां राह। उनकी जिद रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने लगभग 12 बार समुद्र की गहराई में खुदाई की, और एक एक करके ऐसे सबूत सामने आने लगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराई में गोताखोरों को 560 मीटर लंबी एक विशाल दीवार मिलती है। बड़े बड़े खंभे जो शायद किसी राजमहल का हिस्सा रहे होंगे, और तो और ऐसे पत्थर के लंगर जो उस जमाने की एडवांस्ड समुद्री टेक्नोलॉजी का सबूत देते हैं। हर नई खोज ग्रंथों में लिखी एक एक बात को सच साबित कर रही थी। और फिर सामने आया सबसे चौंकाने वाला सच, जब वहां मिली एक कलाकृति की